हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर्स सीरीज में हम बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट पैकेज की। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ फाइल क्लास। जब हम स्ट्रीम क्लासेस की स्टडी करते हैं तो कई बार हम कंफ्यूजन में होते हैं कि एक्चुअल फिजिकल फाइल से हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे। तो ये वो तरीका है जिससे हमें क्लैरिटी होती है कि जब आपकी मशीन पे कोई फाइल क्रिएटेड है या आप हार्ड डिस्क में कोई फाइल सेव करने जा रहे हैं तो उस फाइल ऑब्जेक्ट को हम कैसे डील करेंगे। मतलब उस फाइल ऑब्जेक्ट का अपना एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। और जितनी भी स्ट्रीम क्लासेस हमने पढ़ी हैं अभी, चाहे बाइट स्ट्रीम हो या कैरेक्टर स्ट्रीम हो, सारी स्ट्रीम क्लासेस इसी फाइल ऑब्जेक्ट के साथ में इंटरेक्ट करती हैं। मतलब ये पॉइंट हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइल एज ए कंटेनर हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, समझेंगे। और फ्यूचर में जब स्ट्रीम क्लासेस इंटरेक्ट करेंगी तो इसका मोटिव क्या होगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है, सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको समझने में। तो जावा आईओ पैकेज में सबसे पहले हमें इस क्लास के बारे में क्लैरिटी होना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करेंगे कि फाइल क्लास मतलब एक सेपरेट क्लास है। इसको आप स्ट्रीम क्लासेस से कनेक्ट नहीं करोगे। स्ट्रीम क्लासेस मतलब पाइपलाइन, और फाइल क्लास मतलब इट विल रिप्रेजेंट एक्चुअल फाइल ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे हम बोलते हैं ना, फाइल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हम अलग अलग फाइल के ऑपरेशंस को कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये सारी क्लैरिटी हमको ये वाली क्लास प्रोवाइड करेगी। पढ़ते हैं, समझते हैं इसको अपन। फाइल क्लास इन जावा इज़ अ पार्ट ऑफ आईओ पैकेज। मतलब इसको यूज़ करने के लिए आपको आईओ पैकेज को इंपोर्ट करना है। इट रिप्रेजेंट्स अ फाइल और अ डायरेक्टरी ऑन द फाइल सिस्टम। तो जो भी हायरार्की है, जो फाइल सिस्टम है आपकी मशीन में, ये किसी स्पेसिफिक फाइल ऑब्जेक्ट को या डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर सकता है। इट प्रोवाइड्स वेरियस मेथड्स टू इंटरेक्ट विद द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। मतलब ये मेनली क्या प्रोवाइड करेगी आपको, अलग अलग मेथड जो कि किसी फाइल पे या डायरेक्टरी पे अप्लाई हो सकती है। क्या क्या काम कर पाओगे आप, फाइल क्रिएट करना, डिलीट करना, रीनेम करना। क्लियर? ये काम पॉसिबल है। चेकिंग फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, पर्टिकुलर डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, ये सारे फंक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। हम फाइल का रूटीन पाथ, एब्सोल्यूट पाथ, पेरेंट डायरेक्टरी, फाइल नेम, इसको भी एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पर। जैसे किसी नाम से आपने फाइल बनाई तो इसमें अलग अलग मेथड है हमारे पास, गेट एब्सोल्यूट पाथ, गेट नेम, कैन रीड, कैन राइट, कई तरह के ऑप्शंस हैं। फाइल लिस्टिंग, क्लियर, चेकिंग द फाइल एट्रीब्यूट्स लाइक रीड ऑनली, हिडन, सब कुछ पॉसिबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो आपकी कोर स्पेसिफिक फाइल के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके साथ कौन कौन सी हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरी क्लैरिटी हमको प्रोवाइड करेगी। अब इसको देखते हैं हम आगे, कौन कौन से फंक्शन यहाँ पर रहते हैं मेन। एक फंक्शन होता है कि फाइल रीडेबल है कि नहीं है, ये बुलियन रिटर्न टाइप होगा, राइटेबल है कि नहीं है, ट्रू फॉल्स दोनों आएगा ऑप्शन। कोई नई फाइल क्रिएट करना हो तो कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हैं अपन, फाइल क्लास के। क्लियर? क्रिएट न्यू फाइल, डिलीट करना हो फाइल को, फिजिकली वो डिलीट हो जाएगी कोड से। एग्जिस्ट करती, यस नो। गेट नेम, उसका नाम मुझे एक्सेस करना हो। एब्सोल्यूट पाथ देखना हो, बाइट देखना हो आपको। क्लियर? कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना हो तो कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स देखिए अगर सक्सेसफुली डायरेक्टरी अगर आपने क्रिएट कर ली है तो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट डजंट प्रोवाइड मेथड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फाइल कंटेंट। रीडिंग राइटिंग के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ, अगर एक फाइल मैंने मेरी मशीन पे बना रखी, मान लिया stud.txt, इसमें कोई नाम है अलग अलग स्टूडेंट के। अब ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है इसको मैं फाइल क्लास से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब इसको क्रिएट करने का काम क्या होगा, हम लिख सकते हैं फाइल FOBJ इक्वल टू न्यू फाइल। और चूंकि अगर मैंने उसी फोल्डर में रखी है उसको, तो stud.txt पेरेंट डायरेक्टरी में होगी तो हम स्लेश लगा के चले जाएंगे यहाँ पर। तो ये फाइल ऑब्जेक्ट है।
इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपको आईओ पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। हमारी नीड क्या होगी, अगर मुझे फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपने एक फाइल क्रिएट करी मशीन पे जाके डायरेक्टली, कोई नेम राइट कर दिए, उसी फाइल को मैं जावा प्रोग्राम में ओपन कर पाऊँगा आईओ पैकेज इंपोर्ट करने के बाद। अब ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है ये इस फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इस पे इस FOBJ से ये सारी मेथड कॉल कर पाओगे जितनी भी है। अब मैं इस FOBJ का यूज़ करके डिफरेंट मेथड कॉल कर सकता हूँ। FOBJ.CanRead, FOBJ.CanWrite, FOBJ.delete.getName। मतलब अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस फाइल एट्रीब्यूट से, इस फाइल ऑब्जेक्ट से कंप्लीट इंटरेक्ट करेगा। अलग अलग मेथड के थ्रू हम लोग डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या थी बस, कि फाइल में डेटा ना तो मैं राइट कर पाऊंगा ना रीड कर पाऊंगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, FOBJ ऑब्जेक्ट है, ये फाइल में रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन नहीं करेगा। बाकी आपको फिजिकल फाइल के सारे एट्रीब्यूट एक्सेस हो जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, ये रीडिंग राइटिंग क्यों अलाउड नहीं है? तो रीडिंग राइटिंग के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, इस पूरी फाइल को हमने इस ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट किया, या तो क्रिएट न्यू फाइल से क्रिएट कर लूँ या फाइल कंस्ट्रक्टर के अंदर भेज दूँ, एक ही बात है। फाइल ओपन हो गई, एक ऑब्जेक्ट असाइन हो गया। अब जब इस फाइल के डिफरेंट एट्रीब्यूट को समझना हो या फ्यूचर में जब रीड राइट करने की बात होगी तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक स्ट्रीम क्लास हम लोग देखेंगे, फाइल आउटपुट स्ट्रीम या फाइल राइटर, जिससे हम डेटा कहाँ पर राइट कर पाएंगे, फाइल में। तो स्ट्रीम मतलब पाइपलाइन, इट्स नॉट कंटेनर। ये जो पार्ट है ये फाइल है, और ये जो पार्ट है पाइपलाइन, जो पार्ट है दैट इज ए स्ट्रीम। ये डेटा राइट करेगी। रीड करने की बात होगी तो हम लोग फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज़ करेंगे या फाइल रीडर यूज़ करेंगे यहाँ पर। अरे आपको याद होगा हमने स्ट्रीम कैटेगरी पढ़ी हुई है, दो कैटेगरी हमने टॉप लेवल की पढ़ी थी, आउटपुट इनपुट स्ट्रीम और रीडर राइटर, ये अच्छे से क्लियर है। लेकिन ये जो कैटेगरी स्ट्रीम क्लासेस की है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग राइटिंग ऑपरेशंस। अलग अलग तरह की फाइल में डेटा मुझे रीड करना हो, राइट करना हो, उनके लिए स्ट्रीम पढ़ेंगे। अब दो तरीके, डेटा राइट करना होगा तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम या फाइल राइटर, डेटा अगर मुझे रीड करना होगा तो फाइल इनपुट स्ट्रीम या फाइल रीडर। मतलब बाइट स्ट्रीम फॉर्म में भी रीड राइट कर सकता हूँ, कैरेक्टर स्ट्रीम फॉर्म में भी रीड राइट कर सकता हूँ। लेकिन अल्टीमेट इंटरेक्शन किससे, आपका इस फाइल ऑब्जेक्ट से। तो ये जो फाइल क्लास है ये उसके सिर्फ एट्रीब्यूट बताते कि साइज़ क्या है, उसका नाम क्या, उसका पाथ क्या है। कई बार तो ना फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, रीडेबल है कि नहीं है, राइटेबल है कि नहीं है, ये सब एट्रीब्यूट चेक करके हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जब अदर ऑपरेशंस की नीड होगी तो हम लोग पहले फाइल ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि इस फाइल ऑब्जेक्ट को अलग अलग स्ट्रीम क्लास से कनेक्ट कर पाए, ये हमारा ऑप्शन रहेगा। तो ये सब आगे जब हम स्ट्रीम क्लासेस पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फाइल ऑब्जेक्ट का रोल क्या है। हम प्रैक्टिकली देखते हैं इन सारी मेथड को कैसे हम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे, इस बात को समझते हैं पूरा। एक जावा प्रोग्राम है हमारे पास, और इसी फोल्डर में, सेम फोल्डर में मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई यहाँ पर, उसका नाम देख लेते हैं यहाँ पर, स्टूड। ये फाइल दिख रही है आपको, एक stud.txt। क्लियर है केस। अब ये जो फाइल है इसके जो भी एट्रीब्यूट हैं, साइज निकालना हो, इसका नेम एक्सेस करना हो, उसका पाथ देखना हो, एब्सोल्यूट पाथ देखना हो, ये सब हम कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर क्या तरीका होगा, सबसे पहले हमें नीड होगी फाइल क्लास की, तो हमने ले लिया फाइल FOBJ इक्वल टू न्यू, और हमने यहाँ पे दे दिया stud.txt। अब ये जो फाइल, चूंकि एरर क्यों आई, क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पर,
तो हम पहली बार स्पेसिफिक पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं java.io.star। क्लियर है केस। हालांकि स्टार से बेटर होगा कि हम डॉट फाइल लिख लें। यहाँ पर जिस स्पेसिफिक क्लास की नीड होगी, जिस एपीआई की नीड होगी, आप उसको स्पेसिफिक इंपोर्ट करो। भले मुझे मल्टीपल इंपोर्ट स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हो, ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस वो है। तो यहाँ भी हम चाहेंगे तो ऐसा कर सकते थे अभी, डॉट फाइल। क्लियर। अब जैसे हमने फाइल क्रिएट करी, कॉन्सेप्ट क्या हो गया है। अब मैं चेक कर लूँ अलग अलग ऑप्शन। अरे मेथड हमारे सामने देखो एक एक करके। इन मेथड को हम लोग कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ दे दिया फाइल नेम। फाइल नेम एक्सेस करना मतलब क्या हो गया, FOBJ गेट नेम। इसको प्रिंट करते हैं, थ्रोज यहाँ आ गया है आयो एक्सेप्शन, क्योंकि सारी मेथड एक्सेप्शन थ्रो करती हैं। तो एक और हम लोग ले लें यहाँ पर इंपोर्ट java.io एक्सेप्शन। क्लियर है केस। अरे अभी तक हम लोग हर काम लैंग पैकेज में करते आ रहे थे। पहला मौका है जब हम जावा में आयो पैकेज को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे फाइल क्लास की नीड थी तो भी आपको इंपोर्ट करना पड़ा। मुझे आयो एक्सेप्शन अगर यूज़ करना है, क्योंकि जितनी मेथड्स हैं ये सारी मेथड एक्सेप्शन थ्रो करती हैं, तो आयो एक्सेप्शन जनरेट हो गया यहाँ पर। क्लियर। अच्छा ये लैंग पैकेज में नहीं है, ये पर्टिकुलर आयो पैकेज में ही है, तो इसलिए आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। रन करें, नेम लेने के बाद तो क्या होगा, नाम आ जाना चाहिए फाइल का, stud.txt। तो देखो आप, फाइल नेम क्या मिल गया मुझे, stud.txt। बड़ा आसान काम है। क्लियर। बिना किसी मेहनत के हम वन बाय वन कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। फाइल पाथ अगर मुझे लेना हो तो FOBJ डॉट देखो यहाँ पर दिख रहा है, गेट पेरेंट, गेट पाथ, गेट क्लास सब मिल जाएगा हमको यहाँ पर। क्लियर। तो ये हमने लिया गेट पाथ। अच्छा एब्सोल्यूट पाथ अगर चाहिए हमको, तो यह जगह गेट एब्सोल्यूट पाथ। हम कैन रीड राइट भी चेक कर सकते हैं कि रीडेबल है कि नहीं है। ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगी हमको यहाँ पर, FOBJ डॉट कैन रीड, कैन राइट भी आ सकता है सेम। और हमने देखी ना मेथड, कैन रीड, कैन राइट, डिलीट, तो अभी डिलीट नहीं करना फाइल को। बाकी आप ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट करोगे फाइल फिजिकली डिलीट हो जाएगी। यहाँ से गेट नेम, लेंथ कॉल कर लेते हैं कि यहाँ पर हम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि FOBJ डॉट ये हमने इतनी बेसिक मेथड कॉल कर ली है। इसको रन करके देख लो आप। देखो ये फाइल नेम आ गया। नॉर्मल पाथ क्या है, क्योंकि जहाँ पर जावा फाइल है सेम फोल्डर में student.txt है, तो इस पाथ में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम पाथ पे दोनों अवेलेबल है, इसलिए उसने दिया। अगर मुझे एब्सोल्यूट पाथ की नीड हो तो ये पूरा आ गया डी कॉलन जावा। क्लियर। डेवलपर के लिए डी लगा रखा हमने, ओसोप। क्लियर। डेवलपमेंट /stud.txt। तो जिस फोल्डर में हमने फाइल बना रखी यहाँ पर, उसके हिसाब से हमने ले रखा है फोल्डर। तो ये पूरा एब्सोल्यूट पाथ दे देगा यहाँ पर हमको, कंप्लीट। क्लियर। कैन रीड, रीडेबल है ये, ट्रू। लेंथ कितनी, 45 लेंथ कहाँ से आई है, तो ये हमको दिख ही रहा है। ये इतने कैरेक्टर हमने यहाँ लिए हुए हैं अभी तक। क्लियर। इनका काउंटिंग निकालोगे आप देखोगे कि वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है पूरा। तो ये बेसिक फंक्शन है सारे जो बताते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि फाइल में डेटा रीड और राइट नहीं कर पाएंगे हम,
बाकी आप फाइल से रिलेटेड एट्रीब्यूट पे काम कर सकते हो यहाँ पर, और ये कोई बड़ा काम नहीं है। आप सिंपली फाइल ऑब्जेक्ट ओपन करके FOBJ डॉट, और आप देखोगे कैन रीड कैन राइट, ये दो इंपॉर्टेंट मेथड है। कंपेयर टू तो ऑब्जेक्ट क्लास से हमको मिल जाएगी यहाँ पर। डिलीट है, ये एब्सोल्यूट पाथ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्लियर, क्लास नेम एक्सेस करना हो, नेम एक्सेस करना हो, पेरेंट एक्सेस करना हो तो मिल जाएगा हमको यहाँ पर। क्लियर है केस। फाइल हिडन फाइल है कि नहीं, वो फाइल भी है कि नहीं है, इस फाइल ये भी चेक कर सकते हैं हम। आपको लास्ट मॉडिफाइड चेक करना हो तो मिल सकता है यहाँ पे। लिस्ट एक्सेस करना हो, जो हमने फंक्शन देखा था यहाँ पर कि अगर हमको लिस्ट फंक्शन कॉल करेंगे तो वो लिस्ट आपको रिटर्न कर देगा, टोटल कितने एलिमेंट्स की लिस्ट है यहाँ पर अवेलेबल इसके साथ में। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है जो फाइल के वर्किंग को डिफाइन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी क्लैरिटी अब आपको हो गई होगी कि ये जो सारे फंक्शन हैं ये सिर्फ फाइल ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करते हैं और अप्रोप्रिएट रिजल्ट या रिस्पॉन्स देते हैं। इनमें कहीं पर भी रीडिंग राइटिंग रिलेटेड फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? रीडिंग राइटिंग वाला सारा काम स्ट्रीम क्लासेस पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ कोर फाइल ऑब्जेक्ट की बात है। चाहे मैं किसी भी स्ट्रीम क्लास का यूज़ करके फाइल बनाऊं, ये हमारा मोटिव फिक्स है यहाँ पर, इसी बेसिस पर हम काम कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आगे जब हम स्ट्रीम क्लासेस को पढ़ेंगे तब तक हमारे पास फाइल ऑब्जेक्ट को लेकर एक स्पष्ट क्लैरिटी होगी, कॉन्फिडेंस होगा कि हम फाइल ऑब्जेक्ट बनाकर भी किसी स्ट्रीम से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उत्सव कोडिंग अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।